तलब नहीं। मैं अब सिर्फ अपने बेटे की होकर रहना चाहती हूँ। उम्मीद है कि तुम मेरी इस बात से नाराज नहीं हो गए होगे। रेहान ने आंटी की तरफ देखा। इसकी आवाज़ में गहरी मोहब्बत और जज्बा था। वो नर्म लहजे में बोला, वो आंटी, आप ये सोच भी नहीं सकती कि मैं किस कदर खुश हूँ। एक माँ की तरह आपका ये फैसला सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है। अब से आप सिर्फ मेरी माँ हैं। मैं आपका बेटा हूँ और हमेशा रहूँगा। रेहान की आंखों में एहतराम और मोहब्बत के जज्बात नुमायां थे। वो आंटी के चेहरे को देखते हुए मुस्करा रहा था। इस लम्हे कमरे में एक पुरसुकून और जज्बाती फिजा छा गई थी। आंटी की आंखें भी नम हो गईं। वो रेहान की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाती रहीं। इसके बेटे से मिलाने में मेरा ही हाथ है। मेरी वजह से ही आज एक बेटा अपनी माँ से जब चाहे जिस तरह चाहे मिल सकता है। मेरी ही वजह से एक माँ भी अपने दिल की गहरी बातों को, अपनी तन्हाई और जज्बाती भूख को जब चाहे अपने बेटे के सामने बयान कर सकती है। दोनों के दरमियान एक ख़ास किस्म का रिश्ता कायम हो चुका है, जो मेरी मदद से मुमकिन हुआ। अपनी तन्हाई और उदासी के लिए अपने बेटे से करीब हो जाओ। इससे मिलकर अपने दिल की गहरी ख्वाहिशों को सुकून दे दो। मेरे लिए तो बस यही देखना बहुत बड़ी खुशी और इत्मीनान की बात है कि तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बन रहे हो। और मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के होकर रहो। एक दूसरे के करीब आओ, एक दूसरे की ज़रूरत को समझो, एक दूसरे की तन्हाई को दूर करो और तुम दोनों के दरमियान एक गहरा, खूबसूरत, मजबूत और पायदार रिश्ता कायम हो जाए। ऐसा रिश्ता जो तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारी हर उदासी को छुपा ले और तुम दोनों को एक दूसरे का भरपूर साथ दे। कोई तीसरा कभी भी उनके दरमियान ना आए। अब बिल्कुल परेशान ना हो, मैं थोड़ा भी नाराज़ नहीं हूँ। हकीकत यह है कि मेरी भी यही गहरी ख्वाहिश है। अब आप दोनों जी भर कर एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के करीब आएं, एक दूसरे की तन्हाई को दूर करें और अपने दिल की हर ख्वाहिश को एक दूसरे से पूरा करें। मैं खुशी से चलता हूँ कि चेहरे पर एक गहरी मोहब्बत और कुर्बत की लहर दौड़ रही थी। वो दोनों अब फिर से एक दूसरे के वजूद में खो रहे थे। उनके में एक नई गर्मजोशी और जज्बाती नज़दीकी पैदा हो रही थी। आंटी शमीम के हाथ अपने बेटे की पर प्यार से फिर रहे थे, जबकि बेटा भी अपनी माँ को बड़े सुकून और मोहब्बत से लगाए हुए था। मैंने एक आखिरी नज़र उन दोनों पर डाली और खामोशी से कमरे से निकल आया। बाहर निकलते हुए मेरे जहन में सिर्फ यही बात घूम रही थी कि जाने आज की इस रात वो दोनों कितनी बार एक दूसरे को मुकम्मल सुकून और तस्कीन बख्शते। बरसों से जो शदीद तन्हाई, जज्बाती भूख और उदासी उनके दिलों में जमा हो रही थी, आज वो इस सब को एक दूसरे के वजूद में भरपूर तरीके से निकालने वाले थे। न जाने कितनी बार वो एक दूसरे के करीब आते, एक दूसरे को लगाते, एक दूसरे की गर्म सांसों को महसूस करते और अपनी सारी बेचैनी को एक दूसरे की मोहब्बत और कुर्बत से दूर करते। वो रात उन दोनों के लिए एक तवील और गहरी कुर्बत की रात थी, जिसमें वो अपने बरसों के जज्बाती और खला को भरने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद मैं दोबारा कभी आंटी शमीम के घर न गया। मेरी आरिफ मेरे साथ उसकी अक्सर मुलाकातें होती रहती थीं। जब भी वो मुझसे मिलने आता, बड़े एहतराम और मोहब्बत के साथ मेरी बहुत खिदमत करता। चाय हो, पानी हो या कोई नाश्ता, वो खुद ही पेश करता और मेरे आराम का खास ख्याल रखता। बातचीत के दौरान भी वो मेरे सामने बड़ा अदब से बैठता और मेरी हर बात गौर से सुनता। मैं जब भी इसकी ज़िंदगी के बारे में पूछता तो वो हमेशा मुस्कुराते हुए, बड़े सुकून और खुशी से भरे लहजे में कहता कि इसकी ज़िंदगी अब हमेशा खुशगवार और सुकून से भरी हुई है। वो कहता कि बरसों की जो तन्हाई और उदासी उसके दिल में थी, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब उसके दिल में कोई खला, बेचैनी नहीं रही। इसे एक गहरा मुस्तकिल सुकून और खुशी मुयस्सर आ गई है, जिसकी वो बहुत अरसे से तलाश में था। इसकी आवाज़ में जब ये बात कहता तो इसके चेहरे पर एक खास सी चमक और इत्मीनान नज़र आता। इसकी ज़िंदगी अब मेरी वजह से मुकम्मल हो चुकी थी। मैं इसे देखकर बहुत खुश था कि इसकी तन्हाई दूर हो गई है और उसके चेहरे पर एक मुस्तकिल सुकून और खुशी नज़र आती थी। मगर अब मेरे दिल में फिर से एक पुरानी तलब जागने लगी थी। वो तलब जो कुछ अरसे के लिए सो गई थी, अब एक बार फिर मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मेरे दिल में एक नई बेचैनी पैदा हो रही थी और मैं सोचने लगा था कि अब क्या करूं। आंटी मुझे अपने एक ख़ास और अलग पर ले गईं। अब इस पर मैं मुख्तलिफ कैसे मिलता और उनके साथ वक्त गुजारता था। ये जगह मेरे लिए एक तरह का पनाहगाह बन चुकी थी, जहां मैं अपनी अंदर की बेचैनी को पूरा करने की कोशिश करता था, अपने से कम की के साथ। जब मैं करीब होता तो वो मुझे बड़े पिया, एहतराम और शर्म के साथ अब्बा जी ओ कहकर पुकारती थी। उनकी आवाज़ में एक खास सी मासूमियत और इताअत होती थी। जब मैं अपनी की लालकियों के साथ होता तो वो मुझे ओ भाईजान कहकर बुलाती थी।
उनके लहजे में मोहब्बत और कुर्बत का एक मखसूस अंदाज होता था। उन सब औरतों के साथ मेरे ताल्लुकात एक ख़ास किस्म की कुर्बत, एतमाद और जज्बाती नज़दीकी पर मबनी थे। हर एक के साथ मेरा रवैया मुख्तलिफ होता था, मगर सब मुझे अपना सहारा समझती थीं। उन लड़कियों के मेरे साथ बहुत करीब से चिपक जाते थे। उनकी सांसों की मुझे महसूस होती थी और वो मुझे अपना सब कुछ के लिए तैयार रहती थीं। जबकि अपने से बड़ी की के साथ करीब होने का जो मज़ा था वो कहीं और नहीं मिलता था। उनके तजुर्बे, उनकी नर्म और समझदार बातों, उनके वजूद की गहराई और उनकी मोहब्बत भरी देखभाल ने मुझे हमेशा एक अलग ही सुकून और तस्कीन दी। उनके साथ गुजारा हर लम्हा मुझे ज़्यादा परसुकून और मुतमईन कर देता था। मुझे शहर आए हुए अब 2 साल पूरे हो चुके थे। मेरी उम्र अब 22 साल हो चुकी थी। और इतनी ही भर मैंने इतनी ज़्यादा गलतियां की थीं कि उनका शुमार करना भी मुश्किल हो गया था। रातों को अक्सर माजी की यादों का बोझ मुझ पर हावी हो जाता और दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर जाती। एक रात अचानक नींद टूट गई। आँख खुलते ही मुझे शदीद तकलीफ महसूस हुई। में एक अजीब सी जलन थी जो बढ़ती ही जा रही थी। मैं बेचैन होकर करबट बदलने लगा, तकिए को करने लगा, लेकिन आराम न आया। सांस भी कदरे तेज हो रही थी और दिल की धड़कन गैर मामूली तौर पर तेज थी। मैंने सोचा शायद पानी पी लूं, अब बाहर की ठंडी हवा ले आऊं, लेकिन तकलीफ इस कदर बढ़ रही थी कि उठने की भी हिम्मत न हुई। मैं अचानक उठ बैठा। मैं तकलीफ की शिद्दत इस कदर बढ़ चुकी थी कि लेटे रहना मुमकिन न रहा। दिल की धड़कन तेज हो रही थी और पेशानी पर की बूंदें चमक रही थीं। कमरे में सिर्फ एक मध्यम सी रोशनी जल रही थी, जो शायद टेबल लैंप की थी। मैंने हाथ बढ़ाकर रोशनी को थोड़ा और रोशन कर दिया और जब अपने तरफ नजर डाली तो मेरी सांस थम सी गई। ऊपर की सांस ऊपर रह गई और नीचे की सांस नीचे। एक लम्हे के लिए तो लगा जैसे दिल की धड़कन ही रुक गई हो। मैं हैरत, शर्म और शदीद परेशानी के मिले जले एहसासात से घर गया। आंखें फटी की फटी रह गईं। का वो हिस्सा सूजा हुआ, सुर्ख और तकलीफ दे नजर आ रहा था। दर्द की लहरें मुसलसल आ रही थीं। ज़हन में फ़ौरन उन तारीख रातों की यादें ताज़ा हो गईं। कोठों की उन औरतों के साथ गुजारे हुए वो लम्हात जिन्हें इस वक्त में लज्जत समझता था, अब मुझे सिर्फ नदामत और गुनाह का एहसास दिला रहे थे। उन्हीं गलत रास्तों पर चलते चलते आज मेरी ये हालत हो गई थी। बार बार उन यादों ने मुझे तंबी की थी, मगर मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया था। अब वही यादें मुझ पर बोझ बनकर टूट रही थी। मैंने फ़ौरन नज़र फेर ली, आंखें बंद कर लें और दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। सांस को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। दिल में एक गहरी आवाज़ गूंज रही थी कि अब बस हो गया। ये सब कुछ छोड़ना होगा, जिंदगी को बदलना होगा, वरना आगे चलकर और भी बड़ी तकलीफ और रुसवाई का सामना करना पड़ सकता है। कई लम्हे इसी तरह बैठा रहा। बाहर रात की गहरी खामोशी थी, सिर्फ मेरी बेचैन सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं हैरत और परेशानी के आलम में उठ बैठा था। जब रोशनी में अपने आप को देखा तो मेरी सांस थम सी गई। ऊपर की सांस ऊपर रह गई और नीचे की सांस नीचे। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई और परसर ज़हन ने फ़ौरन उन गुजरे हुए तारीख दिनों की यादें जाग उठ कि उन औरतों के साथ गुजारे हुए वो लम्हात जिन्हें इस वक्त में लज्जत समझता था, अब मुझे सिर्फ शदीद शर्म और का एहसास दिला रहे थे। उन्हीं गलत रास्तों पर चलते चलते शायद कोई बीमारी मुझे लग गई थी। ये ख्याल आते ही मेरे वजूद में एक खौफ की लहर दौड़ गई। मैं बेहद तकलीफ में था। दर्द की लहरें मुसलसल आ रही थीं और का वो हिस्सा सूजा हुआ, सुर्ख और शदीद जलन वाला नजर आ रहा था। हर हरकत के साथ तकलीफ बढ़ जाती थी। मैं करबट बदल बदल कर आराम पाने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। दिल में एक तरफ शदीद शर्म थी कि अगर किसी को ये बात पता चल गई तो क्या होगा। दूसरी तरफ खौफ था कि ये तकलीफ बढ़कर और भी ख़तरनाक शक्ल इख्तियार न कर ले, मगर मैं किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ना घर वालों को, ना किसी दोस्त को, ना ही किसी डॉक्टर को। शर्म और खौफ ने मुझे बिल्कुल खामोश कर दिया था। मैंने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया और आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की कोशिश करने लगा। कमरे में गहरी खामोशी थी, सिर्फ मेरी बेचैन सांसों की आवाज़ और दिल की तेज़ धड़कन सुनाई दे रही थी। रात के इस अंधेरे में मैं अकेला ही अपनी तकलीफ और अपने माजी के बोझ से लड़ रहा था।